वेलकम टू डे 3 ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ लद्दाख। अगर आपने बाकी के ब्लॉग्स नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देखिएगा, बिकॉज उसमें हमने कवर की है अपनी पूरी जर्नी और पूरा एडवेंचर जो हमारी पूरी फ्लीट विच इज़ ए कैरावान, ए फूड ट्रक, ए बैकअप व्हीकल, ये तीनों जब कंबाइन होके चल रही थी तो दिल्ली से श्रीनगर से लेके कारगिल और मुल्बेक का सफ़र हमारा कैसा रहा वो सब हमने उसमें कवर किया है। काफ़ी सारे एडवेंचर्स थे जो आई वुड से ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज के अंदर ही हो गए, तो वो सब हमने उस ब्लॉग में फीचर किए हैं। आज हम हैं ऑन डे 3। हमने ट्रैवल किया है इस दिन में। स्टार्टिंग फ्रॉम मुल्बेक हम कवर करते हैं सबसे पहले तो नमिक ला पास, फोटू ला पास, फिर लामायूरू हमने कवर किया है एंड एट द एंड हम लोगों ने थोड़ा सा पत्थर साहिब गुरुद्वारे एंड बिफोर दैट नेमो पॉइंट भी देखा और रात में हम पहुंचे फाइनली टुवर्ड्स ले। सो इस व्लॉग में आप जो सारे सीनिक व्यूज हैं अलोंग विद द जर्नी वो देखने वाले हैं। हमने अपना दिन स्टार्ट किया थ्रू ए लॉट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, बर्गर्स और चीला के साइड में थोड़े हेल्दी फ्रूट्स भी थे सो दैट वी कुड बैलेंस इट। और आप लोग सोचेंगे बर्गर्स सुबह सुबह, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? अगेन इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज हम लोग एक फूड ट्रक को अपने साथ लेके चल रहे थे एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू द टीम, जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, जो सारी चीजें थी हम लोगों ने बिफोर हैंड कैरी किया सो दैट इवन व्हाइल बीइंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर, व्हिच इन आवर केस इट वाज मुल्बेक का एक लोकेशन जहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं था, रात को सब कुछ बंद हो जाता है, बट स्टिल नाइट एंजॉय करके मॉर्निंग में हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जिसमें काफी हेल्दी एज वेल एज किड फ्रेंडली ब्रेकफास्ट आइटम्स हमने रखे थे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से मूव किया टुवर्ड्स द फर्स्ट लोकेशन व्हिच वाज नमिक ला पास। सो एवरीवन, वी आर almost ready for departure from location numero 2 and today we'll be heading towards Lamayuru. If it permits, then towards Nemo Point as well. If not, then straight to Leh we go. चले भी भैया, चलो। The lazy Susan of this man. एक बार चेक कर लेना कुछ छूटा तो नहीं। यहाँ पे हमारा छोटा सा स्ट्रगल था हापर का बिकॉज रोड बहुत ही ज़्यादा अनपेव थी। किसी जगह पे स्टोन था, किसी जगह पे बिल्कुल ही स्टोन नहीं था एंड प्रशांत आवर पर्सन ही वाज ट्राइंग टू पुश द व्हीकल, जैसे कि उसके पुश करने से बहुत ही गाड़ी आगे चली जाती। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड एज वेल। सो नेक्स्ट था हमारे रूट में नमिक ला पास। नाउ नमिक ला पास पड़ता है ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्बेक टू लामायूरू, उनके बीच में पड़ता है हमारा नमिक ला पास। ए लेसन नोन फैक्ट अबाउट नमिक ला पास इज दैट नमिक स्टैंड्स फॉर पिलर्स इन द लोकल लैंग्वेज, मतलब कि जो आसपास का जियोलॉजिकल माउंटेन है वो पिलर रेफरेंस देता है, इसीलिए इस पास का नाम नमिक ला पड़ा है। इट्स स्टिल एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3700 meters, जो काफी हाई है इन कंपैरिजन। सिमिलर टू नमिक ला देयर इज आल्सो
this another pass which is Fotula Pass जो आगे पड़ेगा हमें अभी, and These are both passes जो कम crowded है। नमिकला की जर्नी तय करते करते हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ा सा डांस किया, थोड़े से सीनिक व्यूज जो थे वो देखे। माइंडेड जो सीनरी थी दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट यहाँ से अब हमारे जो माउंटेन्स है वो थोड़े चेंज होने स्टार्ट हो चुके थे ऑलरेडी। और रोड कंडीशन, आई वुड से कुडोस टू बीआरओ, रोड काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन था। You guys will get to know कि आप लोग लामायुरू के टूवर्ड्स जा रहे हैं, क्योंकि जो माउंटेन्स है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। दिस इज समथिंग दैट्स ग्रेट अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ लद्दाख सेक्टर। हर थोड़े टाइम में ऑल्दो माउंटेन्स रॉकी ही है, बट वो चेंज ऐसे होते हैं दैट यू सी समथिंग डिफरेंट बट सिमिलर। तो जब आप लामायुरू के टूवर्ड्स जाने लगते हैं तो जो आपके माउंटेन्स है, स्पेशली जब रात में आप ट्रैवल करते हैं तो वो मूनलाइट जब उस पर हिट करती है ऐसा लगता है सिमिलर टू मून ही जो वो टेक्सचर है पूरा, दैट इज दैट। So लामायुरू हम लोग पहुंचने के बाद ब्रेकफास्ट करके निकले थे। You guys will think कि अभी तो ब्रेकफास्ट किया था, बट वो जर्नी काफी लंबा था। So that's what we like to say. Keep in mind कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं ना कैंपर वैन, टाइम ज्यादा लगता है। आप हर जगह रुक के सीनरी एंजॉय करके देख के जाना पसंद करते हैं। तो जो ब्रेकफास्ट हमने सुबह किया था वो करने के बाद हमारे ट्रैवल में ही हमें इतना टाइम लग गया कि बाय द टाइम हम लामायुरू पहुंचे, we guys were already ready for our lunch, और टीम ने वहाँ पे सबसे पहले लंच प्रिपेयर किया। काफी जो हम सुबह बात कर रहे थे कि थोड़ा किड फ्रेंडली था, उससे हम बिल्कुल इंडियन कुजीन पे आ गए, सो दैट पूरा हम अच्छे से रिप्लेनिश करें खुद को और फिर निकले टुवर्ड्स लामायुरू मोनेस्ट्री। हाँ जी, क्या क्या बन रहा है भैया? हाँ जी, बैंगन का भरता, दाल मखनी, जीरा राइस, मिक्स रायता, पापड़, अचार, सलाद। The monastery, I would say, is for someone जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं हिस्ट्री और कल्चर को। बट अगर आप लोग मोनेस्ट्री में जाना चाहते हैं, यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम देन यूजुअल, क्योंकि हमारी आइटनरी, एज आई सेड, दिस आइटनरी वाज ए गो ट्रैवल प्लान जो हमें बहुत बाद में रियलाइज हुआ। अनफॉर्चुनेटली इनिशियली हमने क्लाइंट के कहने पे एग्री तो किया दैट दिस प्लान कुड वर्क, बट at the end of this vlog, you will see how tired we were, how done we were with this whole travel plan. So, अगर आप लोग मोनेस्ट्री भी विजिट करना चाहते हैं, I would definitely recommend you to keep a little bit of buffer time. हम as a team, we didn't go to the monastery. जो हापर थी, clients थे in हापर, they went to the monastery. और meanwhile हमारा काम था, टीम का काम था to get the fresh water filled up in the food truck, क्योंकि of course ही बात है, lunch बना, water consume हुआ, तो we need to refill that water because आगे we never know where we are going to get that water supply. So water हमने fill किया, simultaneously we got to have a bath after a long time, even though water supply था कहीं, but we couldn't have that bath that we wanted. तो कुछ टीम मेंबर्स ने freshen up हुए, कुछ टीम मेंबर्स, उसके बाद हमने I think we even washed food truck, and then हम पूरे जो फ्लीट थे जब तक रेडी हो चुका था, और उसके बाद हम निकले towards our next destination. So 30 kilometers north of Leh, confluence of Zanskar and Indus River is Nemo Point. एक बहुत ब्यूटीफुल संगम है ये, जो आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा। एडवेंचर एक्टिविटीज में अगर बात की जाए तो यहाँ पे राफ्टिंग होती है। एज आई सेड, हम लोगों ने वो ट्रिप का पार्ट रखा नहीं था बिकॉज हमारा ट्रिप काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का था और हम लोग बिल्कुल भी सर्टेन नहीं थे कि ये हम कर भी पाएंगे या नहीं, एंड वी वर राइट अबाउट इट। नहीं पॉसिबल हो पाता राफ्टिंग अचीव करना। अगर आप चाहते हैं आप राफ्टिंग भी करें, आई थिंक यू जस्ट नीड टू स्पेयर
fair more days. और Nemo Point एक serene जगह है. Back in 2017 when I went there, road conditions काफी ज़्यादा खराब थी. But this time, as I said, DRO has done a superb job कि हर जगह की जो road conditions है इतनी maintain करके रखी है. Not just because of the army flow, but also because of the tourist flow that is there. लास्ट जो हम लोकेशन एनकाउंटर करते हैं बिफोर रीचिंग ले टाउन इज पत्थर साहिब गुरुद्वारा. बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुका था, हमारे ट्रैवल का पार्ट ही नहीं था, जो आइटिनरी है उसका पार्ट ही नहीं था ये लोकेशंस कवर अप करना, तो काफी ज्यादा डिलेड हम ऑलरेडी चल रहे थे. इस वजह से हापर को निकलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था. तो हम लोगों ने जो फूड ट्रक है उसमें जो भी मील प्रेप था ऑलरेडी वो क्लाइंट्स को दिया, सो दैट वो हापर में बैठ के आराम से अपना डिनर करके जा सके और ले टाउन पहुंच सके, क्योंकि हापर को कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता. मीनवाइल हमने फूड ट्रक को लगाया नियर दी गुरुद्वारा और वहां पे हमने पहले अपना जो डिनर है वो किया. एंड देन उसके बाद अ कपल ऑफ टीममेट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग गए टूवर्ड्स द गुरुद्वारा. इट वाज वेरी पीसफुल. जो गुरुद्वारा है, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, पत्थर stands for rock, of course, जो भी हिंदी बोलते हो ये जानते होंगे. बट ये रॉक का नेम जो है इसीलिए दिया जाता है बिकॉज जब वहाँ पे गुरु नानक जी प्रे कर रहे थे और मेडिटेट कर रहे थे बेसिकली, उस टाइम पे अ डीमन अटैक देम और उनके जो मेडिटेटिव स्टेट था या जो स्टेट था, आई थिंक आई एम गेटिंग दिस राइट, बट जिस टाइम वो मेडिटेट कर रहे थे उस टाइम पे दैट रॉक ऑल्दो वो उन्हें हिट हुआ बट वो हार्म नहीं कर पाया. और उस पे जो इम्प्रिंट है वो उनके बैक का इम्प्रिंट और दैट डीमंस फुट इम्प्रिंट इज देयर. आई बिलीव आई एम राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दैट इज द सिग्निफिकेंस. आई वुड से यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम बेसिकली इन दैट लोकेशन. अगर नहीं टाइम है तो जस्ट जाके आना टुवर्ड्स दैट लोकेशन इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड, क्योंकि काफी बड़ा है. इवन द गुरुद्वारा, सिट देयर, मेडिटेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट बी देयर, इट्स वेरी पीसफुल. तो हम लोग वहां पे जाके वापसी हमने करी एंड उसके बाद हम लोगों ने ट्रैवल किया टुवर्ड्स ले. हमें ले पहुंचते पहुंचते बहुत बहुत ज्यादा लेट हो चुका था. रात को हम लोगों ने आई थिंक नियर द फ्यूल स्टेशन, जो ले का फ्यूल स्टेशन है, यू गाइस विल नो अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया है, पूरा जो ले का एंट्री है उसको क्रॉस करते ही यू गेट दैट फ्यूल स्टेशन. वहां पे हमने नाइट स्पेंड किया और सारी गाड़ियां लगा के वी ऑल वर प्रिटी डेड कि अब बस एक उंगली भी हिलानी ना पड़े, बस रेस्ट करे सो दैट नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपेयर करें. जो नेक्स्ट डे का जर्नी था हमारा, इट वाज ऑल अबाउट रिफ्यूलिंग, रीस्टॉकिंग, रिप्लेनिशिंग एवरीथिंग, चाहे वो गाड़ी हो, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जर्नी जो है उसके नेक्स्ट डे करना था टुवर्ड्स खारदुंग ला पास. So that is it about the day 3, somewhat day 4 of the adventures of Ladakh. अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं इस ट्रिप का, ऐसे बैजेस का, तो हमारे जो ट्रैवल प्लान्स है, the curated travels, those are soon going to be open. अगर आप इंटरेस्टेड है, जो डिटेल्स है regarding this trip, it's all going to be mentioned in the description box. Basically एक ऐसा ट्रिप जहाँ पे आप ट्रैवल तो प्राइवेटली कर रहे हैं इन योर छोटा और बड़ा कैरावान, बट एट द सेम टाइम आपको वो सारी लग्जरीज जो है वो मिल रही हैं. एंड माइंडेड इस बार बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर अस लास्ट टाइम, तो हमने ट्रिप को थोड़ा सा लंबा रखा है, क्योंकि कैरावान में पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप इतने छोटे समय में सारी चीजें भी कवर करें, कैरावान का जो लुत्फ है वो भी उठाएं. सो इस बार प्लान थोड़ा बड़ा है. अगर आप लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कुछ ऐसा एक्सट्रीम ट्रैवल, तो ट्रैवल प्लान्स टूवर्ड्स स्पीति आर ऑल्सो इन द मेकिंग. अगर आप इंटरेस्टेड है, आपका खुद का मे बी एक कस्टमाइज प्लान है, वो भी हम कर सकते हैं. एंड इट्स नॉट दैट आपको कैरावान और फूड ट्रक के फ्लीट के साथ ही जाना है. इवन इफ यू जस्ट वांट द कैरावान, दैट इज स्टिल पॉसिबल. सो दैट इज ऑल फॉर द थर्ड डे ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ लद्दाख, एंड आई विल सी यू गाइस in the next vlog. Motorhome Adventures signing off.